हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बाइबल में लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ विश्वास करे वो नष्ट ना परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर सब को छोड़कर धरती पे सारी मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए आया। वो अनंत जीवन इसलिए देने आया कि पर मनुष्य ने पाप कर कर वो अनंत जीवन खो दिया, मगर परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा दोबारा से मनुष्य को उस अनंत जीवन का सहभागी बनाया। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इंसान मन वचन कर्म से पापी है। सबने पाप किया है। कोई धर्मी नहीं है इस दुनिया में, धर्मी एक है, उसका नाम यीशु। हालेलुया। वो परमेश्वर दुनिया में इसीलिए आया कि सारी मानव जाति जो पाप कर परमेश्वर की महिमा से रहित हो गई थी, दोबारा से उसको उस महिमा में ले जाने के लिए वो परमेश्वर धरती पे आया और काल्वरी क्रूस का उसने एक रास्ता अपनाया। क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता, ईश्वर मनुष्य बन सकता है। इसीलिए वो मनुष्य बनकर आया, क्योंकि गलतियां गुनाह मनुष्य ने की थी, ईश्वर ने नहीं की। मेरे प्रियो, बाइबल को जानने वाले जितने मेरे प्रिय जन सुन रहे हैं, आदम की वाटिका के अंदर जो मनुष्य से गलती हुई थी, उस गलती को परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा क्षमा किया। हालेलुया। उसके 17 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज अनेक लोग उद्धार पाने के लिए निकले हुए हैं। अनेक समुदाय, अनेक लोग उद्धार पाना चाहते हैं। पाप से, शराब से, हर एक चीज से उद्धार पाना चाहते हैं। मगर बाइबल समझ कहती है, पेतु काम 4:12 के अंदर लिखा हुआ है, ना तो स्वर्ग में ना धरती पर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। उस नाम पे विश्वास करना होगा। उस नाम पे विश्वास करना होगा कि वो नाम है जो सब नामों में ऊंचा नाम है। वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर धरती पे आकर सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया। क्योंकि बाइबल का जगत परमेश्वर किसी एक समुदाय का नहीं है, किसी एक राष्ट्र का नहीं है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को रचा, इसलिए वह जगत लिखा हुआ है। गहराई से पढ़ोगे तो वह जगत लिखा हुआ है। किसी यूरोप का नहीं है, किसी अरब का नहीं है। परमेश्वर सारे जगत का वो परमेश्वर है। उनने पूरे जगत को रचा, इसीलिए उन्होंने सारे जगत के पापों को, सारी मानवता के पापों को अपने ऊपर लिया। जो कोई भी इस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन। मेरे प्रियो, ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर हम कब तक रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। हम सब, आप और हम, पूरी दुनिया एक समय के अंदर बनी है और समय के अंदर समाप्त हो जाएगी, परंतु उसके बाद एक जीवन है। यूहन्ना 5:24 के अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। वो अनंत जीवन उस परमेश्वर के अलावा कोई दे नहीं सकता हमारे को, केवल यीशु दे सकता है। हालेलुया। हमें विश्वास करना होगा कि हमने पाप किया था, हम पापी हैं, परंतु यीशु के लहू से हम धर्मी हैं। हालेलुया। उस बलिदान में विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपना आखिरी लहू तक बहाया। पतरस बाबा कहते हैं, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, मैंने पाप किया तो मुझे लहू बहाना, मेरा लहू बहना जरूरी था,
मगर परमेश्वर ने प्रेम किया। यह है प्रेम की परिभाषा। प्रेम की परिभाषा क्षमा करना। ईश्वर ने सारे मानव जाति के गुनाहों को क्षमा किया, उन गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्षमा दी हमें। हालेलुया। हम विश्वास करना होगा। यदि हम विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। सबको जय मसीह।